प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना प्रभु को मुझको भूल न पाना। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग न सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण जब प्राण तन से निकले। जब जब भागवत भगवान की जय हो। और सज्जनों भीष्म पितामह ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या चाहिए आपको? पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मेरी एक बेटी है और वो भी कुंवारी है, मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मरने से पहले अपने बेटी का विवाह कर दो, योग्य वर ढूंढ कर। अब जितने 500 पांडव थे और बड़े बड़े संत महात्मा थे, समूह देखने लगे, ये देखो बाबा को जो बाल ब्रह्मचारी जिनका विवाह भी नहीं हुआ, वो बोल रहे कि बेटी हुई कुंवारी है। भगवान ने पूछा, पितामह भीष्म मैंने भी तो सुना है कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, आपका विवाह नहीं हुआ, और आप कह रहे हो कि मेरी बेटी है वो भी कुंवारी है, विवाह करना है, मतलब क्या? पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु ये मेरा जो मन है ना, इस मन को ही मैंने बेटी मान लिया है, और मन का विवाह तो परमात्मा के चरणों से ही संभव है। इसलिए गोविंद मरने से पहले मैं चाह रहा हूं कि अपने मन को आपके चरणों में लगा दूं, अपने मन को आपके चरणों की दासी बना दूं। सज्जनों ये साला जितना खुरापात है ना दुनिया का, मन का ही है, और मन ऐसा ही कि जितना ही से मिलेगा कम ही रहेगा। आज झोपड़ी में रहते हैं, कल बंगला बन जाए, परसों मन करेगा कि फलना का इससे भी बढ़िया मकान है वो हो जाए। जो पैदल चलते हैं तो मन करता है कि साइकिल हो जाती तो बढ़िया था, साइकिल हो गई तो तुरंत मन में आता है मोटरसाइकिल रहती तो जल्दी पहुंचते। अब मोटरसाइकिल हो जाती है, बोले 4 व्हीलर हो जाता तो ठीक था, 4 व्हीलर हो जाए तो फिर हवाई यात्रा, फिर हवाई यात्रा देश करने लगे तो बाद में मन में विदेश की यात्रा कर ले, फिर सैर करने लगेंगे। और इसी मन के कहे हुए को पूरा करते 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 सज्जनों एक दिन शरीर पूरा हो जाता है। बोलो राधे राधे। लेकिन मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मन की उपमा शास्त्रों में बकरे से दी गई है, बकरे से। एक राजा था, उसने एक बकरा पाल रखा था। उसने अपने नगर में डिडोरा पिटवा दिया कि जो इस मेरे बकरे का पेट भर देगा
उसे आधा राज्य दिया जाएगा। और लोग आते, मैं ले जाऊंगा, चरा कर लाऊंगा। लोग बकरे को ले जाते, दिन भर सुबह से लेकर के और शाम तक बकरे को चराते, खूब हरी हरी घास खिलाते। बकरा को चला नहीं जाता, जंगल से मुश्किल से राजा के दरबार पहुंचता। राजा पूछता बकरे का पेट भर दिया? बोले हाँ। राजा ने कहा परीक्षा लूंगा मैं। हरी घास बकरे के सामने डालने में देर लगी, उसको खाने में देर नहीं लगी। जेल में फिर दूसरा आया, मैं भरूंगा, वो भी और घर घासों को चराया, दिन भर चरा कर लाया, पेट भर गया? बोले हाँ, सुबह से चराया मैंने, इनको भर पेट खिलाया। फिर हरी घास डाली, चाहे वो बकरा कितना भी खा ले, हरी घास को देखते दौड़ पड़े खाने के लिए। काफी लोग परेशान हो गए। एक चालाक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, एक सत्संगी व्यक्ति था। उसने कहा राजन, मैं आपके बकरे का पेट भरूंगा। बोले ले जाओ, बहुत लोग आए, देखूं तुझे भी। बोले तो मुझे लेकर के चला, रस्सी पकड़े हुए जंगल में, बीच बढ़िया जहाँ हरी हरी घासें थी वहां लेकर के, जैसे एक हाथ में डंडा रखा था और एक हाथ में रस्सी। हरी घास को देखती जैसे बकरा ने मुंह लगाया, मार डंडा दिया, बकरा भागा। फिर थोड़े दूर आगे लगे, फिर घास को देख करके जैसे चरना चाहा, फिर डंडा दिया। सुबह से लेकर के शाम हो गया, पीटते पीटते उस बकरे की तो हालत खराब कर दी। खिलाया एक घास का तिनका नहीं, और लेकर के चला आया दरबार में। रोज बकरा आता तो मचलते हुए आता, बड़े बड़े पेट निकले हुए, आज तो कुछ नहीं। और आते राजा को कहा राजा, मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया। बोले परीक्षा लूंगा। ले लो परीक्षा। जैसे हरी घास डाली, बकरा भागने लगा। बकरे को तो टेंशन था कि खाऊंगा तो फिर डंडा मारेगा, भागने लगा। अब राजा को बात समझ में नहीं आ रही थी, बार बार घास डाले, घास की तरफ तो बकरा देखे ना। इनाम उसे मिला। राजा ने प्रश्न किया, भाई इनाम तो तुझे मैंने दिया, इसका रहस्य बता कि जितने लोग आए सब जेल चले गए, किसी ने पेट नहीं भरी, तूने कैसे भरी? उसने पूरी कहानी बता दी। ठीक उसी तरह हमारा मन है सज्जनों, जितना दोगे, जितना खिलाओगे, जितना बढ़िया कपड़ा पहनोगे, जितना घर द्वार मकान बनाओगे, ये मन कहेगा और कर लो, और कर लो, और कर लो, करते जाओ, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वैराग्य के डंडा से, ज्ञान के डंडा से जब इसको शांत कर दोगे, मार दोगे, मन ऐसा हो जाएगा कि जो सूखी रोटी भी मिल जाएगी वहां भी से तृप्ति मिल जाएगी, सड़क के किनारे भी सोना पड़ जाएगा, वहां भी इस मन को शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति तो भागवत कथा से होगा ना मन। सो पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मन को आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे, अंतिम संस्कार करके पांडव पधारे। कुछ दिन तक गोविंद ठहरे और भगवान ने कहा, बुआ अब मुझे जाने दो। वहां द्वारिका में सब इंतजार कर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन आप साथ जाओ गोविंद को छोड़ने। गोविंद के साथ अर्जुन पधारे, चले गए। काफी समय बीता। उसी बीच में विदुर जी आ गए हस्तिनापुर। जब महाभारत के युद्ध हो रहा था ना, युद्ध होने से पहले ये हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए। अब पता चल गया कि युद्ध समाप्त हो गया, सब काम खत्म। आ गए, सम्मान हुआ। रात में धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने गए। भैया प्रणाम। हाँ, बोले अरे भैया शर्म नहीं आती? जिन 500 पांडव को आपके 100 बेटों ने इतना प्रताड़ित किया, दुख दिया, तकलीफ दिया, और आप जानबूझ कर को कुछ बोलते नहीं रहे, उन्हीं के टुकड़े पर पल रहे हो। निकल जाओ इस घर को छोड़ करके। भीम रोज अपमान करते हैं, फिर भी यहां पड़े हो। धृतराष्ट्र ने कहा, हम दोनों अंधे अंधे कैसे कहां जाए? विदुर जी ने कहा, मैं ले चलूंगा। और रात्रि में ही बिना युधिष्ठिर को बताए विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी तीनों को लेकर के बद्रिका आश्रम चले गए और वहीं भजन करके धृतराष्ट्र और गांधारी भगवत प्राप्ति कर लिए। इधर सुबह में जब पता चला, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। नारद जी ने समझाया, आप चिंता मत करो। अपने छोटे भाई विदुर के साथ गए भगवान का भजन करने। अंतिम समय में तो सबको भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलिए ना, राधे राधे। तो इधर हुआ क्या सज्जनों, भगवान द्वारिका में, अर्जुन द्वारिका में और परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। उत्सव मनाया जाने लगा। एकमात्र इस वंश कौरव पांडव वंश का वंशधर है, इसी से वंश आगे बढ़नी है। ब्राह्मण गण आए, स्वस्ति वाचन किया, सारे गुण देख करके बताते बताते ब्राह्मण देवता ने कहा है महाराज अंतिम समय में इसे सर्प डस लेगा, कि इसकी मृत्यु सर्प दंशन से होगी। श्री युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हुए कि मेरे वंश में किसी के सर्प दंशन से मृत्यु हो, ये ठीक बात नहीं है। बोले चिंता मत करो, सर्प तो डसेगा, लेकिन ये जो आपका वंश है ना परीक्षित, ये नरक नहीं जाएगा, भगवान की प्राप्ति कर लेगा। बढ़ने लगे, बड़े हुए। एक दिन बड़े अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज चिंता कर रहे थे, उसी समय अर्जुन रोते हुए आए और भगवान अपने बड़े भैया से निवेदन किया, वंशितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ए में पहतम तेजो देव भीष्मापनम। श्री अर्जुन ने रोते हुए कहा, भैया द्वारकाधीश इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम चले गए। भैया जिनके बल से मैंने महाभारत को जीता, जिनके बल से मैंने द्रौपदी की प्राप्ति करी, बड़े बड़े कार्य किए, वह जब पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। भैया उन्होंने बहुत सारी संपत्ति दी थी, अपने गोपियों को भेजा था कि अर्जुन ले जा हस्तिनापुर रक्षा करना। रास्ते में साधारण कुल भील जिनकी हिम्मत नहीं मेरे सामने खड़े हो सके, उन कुल भीलों ने सारी संपत्ति छीन ली, गोपिकाओं का हरण कर लिया। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान भील लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण सब ले लिए। जैसे कुंती जी ने सुना कि भगवान अपने लोक चले गए, कुंती वहीं प्राण त्याग दी। पांचों पांडवों ने तुरंत बुलाया, परीक्षित को राजा बनाए और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण कर लिए। चारों भाई और द्रौपदी तो हिमालय में गल गए। युधिष्ठिर जी सदैव चलो अपने लोक संयमनीपुरी में चले गए और अपने आसन पर बैठे। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया परीक्षित से, सूत जी ने उत्तर दिया सनकादिक ऋषियों को, जानते हुए कौन थे? युधिष्ठिर ये धर्मराज थे। फिर ये राजा क्यों बने? उत्तर दिया, एक बार किसी राजा के यहाँ चोरी हुई, चोर लोग चोरी का सामान लेकर के भाग रहे थे, सिपाहियों ने पीछा करी, सो मांडव्य ऋषि की कुटिया थी, मांडव्य ऋषि की कुटिया के किनारे फेंक करके चोर भाग गए। सिपाही लोग आए तो इनाम पाने के लिए कि हमारा नाम हो जाए, हमारे पदोन्नति हो जाए, बाबा को ही पकड़ के राजा के सामने हाजिर कर दिया। कई बार होता है, घटनाएं घटती है, जब मुजरिम पकड़ा नहीं जाता है तो ये पुलिस वाले लोग दूसरे को ही पकड़ करके हाजिर कर देते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना, राधे राधे। यही हुआ, मांडव्य ऋषि को पकड़ करके सिपाहियों ने राजा के सामने हाजिर कर दी। महाराज कुटिया के किनारे माल मिला, इसका मतलब ये बाबा सो रहे, ढोंगी है। और राजा ने भी कोई जांच पड़ताल नहीं करी और मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया। मांडव्य ऋषि बड़े ज्ञानी और विद्वान और उच्च कोटि के संत थे, सूक्ष्म शरीर धारण किए और संयमनीपुरी यमलोक के पास पहुंच गए। आई यमराज, धर्मराज बता मेरी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से आज मुझे सूली पर चढ़ाया गया, बताना पड़ेगा। धर्मराज ने वही खाता खोला, देखा ऐसे इस जन्म में तो आपने कोई गलती नहीं करी, लेकिन इससे पहले वाले जन्म में जब आप 5 वर्ष से कम आयु के थे, उस समय एक बार आपने एक फतिंगा के पूंछ को तोड़ करके और सुई में धागा बांधकर उसमें चुभो करके और आपने उड़ा दिया था। आपने दूसरे के शरीर में सुई चुभोया, परिणाम स्वरूप आपको सूली पर चढ़ना पड़ा। मांडव्य ऋषि क्रोधित हो गए। मैं उस समय मेरी अवस्था कितनी थी? बोले 5 वर्ष से कम। मांडव्य ऋषि ने कहा है धर्मराज तुम्हें पता होना चाहिए
कि 1 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई गलत भी काम करे, उसे पाप किसी को नहीं भोगना पड़ता है। 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कोई बालक कोई गलती करता है, उसका पाप उसके माता पिता को भोगना पड़ता है, और उसके बाद जो गलती करेगा उसे भोगना पड़ेगा। तो मेरी कोई गलती नहीं, मेरी अवस्था तो 5 वर्ष से भी कम थी। यही तुम धर्म का निर्णय करते हो, अभी मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। युधिष्ठिर धर्मराज ने हाथ जोड़ लिया, सब श्राप देना, मुझे राजा नहीं बनने देना, दासी का बेटा मत बनने देना, और चंडाल में मत जोनी में जन्म लेने देना। 3 को छोड़कर चाहे जो देना हो आप श्राप दे सकते हो। मंडव ऋषि ने कहा तो जा मैं श्राप देता हूं कि तू 100 वर्ष राजा बनेगा, 100 वर्ष चंडाल बनेगा, और 100 वर्ष दासी का बेटा भी बनेगा। बोलो राधे राधे। बोले महाराज ये तो मैंने याद करके गलती करी। कई बार बात छिपी रहती है, लोग याद कर देते तो जो नहीं होने वाला वो भी हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब हनुमान जी महाराज लंका में गए, रावण ने कहा कि अंग भंग कर पठवाऊं बंदर, इस बंदर का अंग भंग कर दो। अब अंग में तो तमाम अंग है ना, हाथ भी अंग है, कान भी, नाक भी, ये सारे अंग है। अब हनुमान जी को चिंता हुई कि रावण ने कहा कि इसका अंग भंग कर करके भेज दो, कौन सा अंग मेरा भंग करेगा पता नहीं। सो हनुमान जी अपना पूंछ उठाए और माथा पर पटकने लगे, फिर पूंछ उठाए, माथा से पूंछ को पकड़ पकड़ माथा से ठोकने लगे। रावण ने कहा कि कपिए ममता पूंछ पर सबही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगा। इस बंदर का प्रेम ज्यादा पूंछ पर है, इसीलिए इसको अपनी पूंछ की याद आ रही, इसी के पूंछ में आग लगा दो। बोलो राधे राधे। लगाया हनुमान जी के पूंछ में आग और लग गई उसके लंका में आग। तो याद दिलाया तो निवेदन कर रहा था भीष्म मंडव ऋषि के सामने धर्मराज ने निवेदन किया, मुझे क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई। कहा ठीक है तूने क्षमा मांग ली, प्रथा ना जाए देव ऋषि वाणी, श्राप तो मैंने दे दिया है, तीनों जोनी में होता तो लेना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं अनुग्रह कर सकता हूं, जो 100 वर्ष का मैंने श्राप दिया था ना, सो 100 वर्ष में ही तीनों आपको पूरा कर लेना पड़ेगा। 100 वर्ष में ही आप राजा भी बन लोगे, 100 वर्ष एक ही बार में आप दासी पुत्र और चंडाल भी बनोगे। वही धर्मराज एक रूप से युधिष्ठिर बने, दूसरे रूप से स्वपत चंडाल बने, और तीसरे रूप से विदुर जी बने थे। बोलो राधे राधे। भगवान के धाम पधारे। श्री शुद्ध जी महाराज सनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं ऋषियों। इसके बाद परीक्षित राजा बने, परीक्षित के विवाह हुए, 4 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय था। एक बार परीक्षित शिकार करने के लिए निकलते हैं, एक जगह देखा एक काला कलूठा सा पुरुष एक रथ में गाय और बैल दोनों को बांध करके प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। तलवार निकाली परीक्षित मारने के लिए, कौन हो? उसने कहा महाराज मुझे आप नहीं मार सकते, मैं कलयुग हूं, भगवान का बनाया। कहा मेरे राज्य को छोड़कर निकल जा। कलयुग ने कहा कि मैं कहां जाऊं, सारे दुनिया में तो आपका राज्य है। बोले जा 4 जगह मैं बताता हूं वहीं रहना, जहां मदिरा पान हो, जहां शराब पिए जाते हो उसके घर में रहना, जहां जुए खेले जाते हो उनके घर में रहना, जहां हिंसा होती हो, हत्याएं होती हो वहां रहना, और जहां वेश्यागामी हो वहां रहना। कलयुग ने कहा ये तो पुराना अड्डा है, जहां ये काम चारों होंगे ना, आप वरदान दोगे तो भी या नहीं दोगे तो भी, उनके घर में तो मैं पहले से रह करके बाप बेटे को लड़ाता हूँ, सास पतों को झगड़ा करवाता हूँ, ब्यादिन में लड़वाता हूँ। बोलो राधे राधे। ये कलयुग के कारण घर में झगड़े होते हैं। कोई अच्छा सा जगह बता दीजिए। और परीक्षित जी ने कहा जहां स्वर्ण में निवास करो, सोने में। और राजा परीक्षित पहने थे सोने का मुकुट, सो कलयुग इनके माथे पर सवार हो गया। बोलो राधे राधे। इसका मतलब क्या कि जितनी माताएं सोने का गहना पहनती सब में कलयुग रहता है क्या? अगर ऐसा हो तो सब लोग दान कर देना। बात ऐसी नहीं है। जो सोना बेईमानी के पैसे से खरीदा जाएगा, दूसरे के धन को हड़प करके खरीदा जाएगा, दूसरे के हिस्सा मार करके खरीदा जाएगा, उस
सोने में कलयुग का वास होता है, और जो ईमानदारी और मेहनत के पैसे से खरीदे जाएंगे उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। बोलो राधे राधे। राधे। तो नियम है कि जिस दिन रुक्मिणी जी का विवाह होता है ना, स्वर्ण दान किया जाता है, गुप्त दान। सब लोग साड़ी में रख करके दान कर देना जितना बेईमानी वाला सोना होगा। अयोध्या लेकर जाएंगे तो वहां पर भगवान का मंदिर का गुंबज बनाना बन जाएगा। बोलो राधे राधे। देखते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन कर रहा था सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी जो इन्होंने, इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। परीक्षित जी की समीक ऋषि का अपमान कर दिए, पानी मांगे समीक ऋषि की आंखें नहीं खुली, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिए। समीक ऋषि के बेटे जिनका नाम ऋषि सिंह था, श्राप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षके सप्तमे हनि दंक्षयन्ति कुलस्मारा नोदुत्यो में तदद्रुहम्। और राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे श्राप लगी, 7वें दिन मुझे तक्षक नाग डसेगा, अपने बेटा जन्मेजय को राजा बना करके गंगा जी के तट पे पधारे, बैठ गए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा यति सन्यासी पधारे, सबको हाथ जोड़कर एक ही प्रश्न किया, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चिंतित थे, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा तप जप करो, किसी ने कहा दान करो। उसी समय भगवान श्री सुखदेव का पदार्पण हुआ। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रतस्य बाले रवधूतवेशः। श्री सुखदेव भगवान अभी 16 वर्ष के थे। मैंने कल कथा सुनाई थी कि माँ के गर्भ से जन्म लेते जंगल में भाग गए थे। ये तो कुछ दिन के लिए अपने पिताजी के पास आकर के भागवत पढ़ रही और फिर जंगल में चले गए। तब से विचरण करते रहते, भगवान के अवतार हैं। आज अन्यास घूमते हुए पधारे। देखो किसी के दरवाजे पर, किसी के यहाँ कोई संत महात्मा आ जाए तो समझना कि उनके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि अब मोहि भावा रोस हनुमंदा, अब मोहि भावा रोस हनुमंदा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक संतों का दर्शन नहीं होता। सुखदेव भगवान आए, सबने प्रणाम किया, आसन दिया गया सुखदेव भगवान को। परीक्षित जी उठ करके साष्टांग प्रणाम करते, पूजा करने लगे, बड़ाई करने लगे। महात्माओं ने समझाया, अरे परीक्षित ये संत है, इनकी प्रशंसा करोगे, बड़ाई करोगे तो उठ करके चले जाएंगे, आत्म कल्याण की बात पूछो। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछते, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यद् श्रोतव्यमतो जप्यं यद् कर्तव्यं प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा महाराज मेरे पास वक्त नहीं है, 7 दिन का समय, क्या करूं, मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं किसका जप करूं, किसका तप करूं, किनका ध्यान करूं, मेरे पास वक्त नहीं है। सुखदेव भगवान मुस्कुराए और सुखदेव भगवान मुस्कुराते बोलते हैं, परीक्षित ऐसे कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें। वर्यानस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नरः आतवित् सम्मतः पुंसां शोषव्यादिषु यः परा।
अब यहाँ से अब ये भागवत महापुराण की जो कथा अभी तक सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे थे, अब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यहाँ से भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। और पहला उपदेश है श्री सुखदेव भगवान का, परीक्षित ऐसे कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें, जिंदगी तो ऐसे ही बीत जाती है, तेरे पास तो 7 दिन का वक्त है, उससे भी कम समय में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? भगवान के स्मरण से, भगवान के नाम जप से। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, श्री राधे अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषय, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विषय, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वार, हरि का नाम जपो निस्वार, इसमें बरस महीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राधे राधे। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय कछु काम न आवे, अंत समय कछु काम न आवे, काशी और मदीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। हरि बोल। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न आए, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग
जाए, जिह्वा पे हरि नाम न आए, जिह्वा पे हरि नाम न आवे। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नग